राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने किया नामांकन। वाराणसी बताते चले कि आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने किया नामांकन। नामांकन के समय मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर, संजय कुमार शुक्ला, राजेंद्र चंद शर्मा, सोमनाथ प्रजापति, अशोक कुमार त्रिपाठी, विष्णुलाल चौरसिया, राजेश केसरी, अब्दुल जब्बार आदि मौके पर मौजूद रहे। पारसनाथ केसरी का नामांकन है और पूरे देश को वाराणसी की धरती से हम सभी संदेश देना चाहते हैं कि आज अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, चाहे जिस भी तरीके की परिस्थितियां हैं जिससे 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो नैतिक रूप से पतित राजनेता। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में रहे भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों से कि आप ये बताओ कि इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन? और जब 80% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को हमारी जनता मजबूर, तो तुम सत्ता में रहने के हकदार कैसे, चुनाव लड़ने के हकदार कैसे? आज जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा को अगर छोड़ दूं मैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के पास न तो आर्थिक नीति है, न तो शैक्षणिक नीति है। तो न तो आर्थिक नीति है, न तो शैक्षणिक नीति है, तो सामाजिक नीति वो कैसे सकती है? ये राष्ट्रीय पार्टी सब सकती है। राजनीति समाजवादी जनता पार्टी मूल चूल पतन की द्योतक बनेगी और आगे इनकलाब आज होगी, जनता की आवाज होगी, जिसको कि कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सांसद प्रत्याशी हूँ बनारस से। नामांकन करने आए हैं यहाँ पे मैं नामांकन करने आया हूँ वाराणसी के बनारस के लाल को जिताने के लिए, न कि कोई बाहरी को जिताने के लिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति काम नहीं कर सकता जो लोकल व्यक्ति बनारस के व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से जो है बनारस के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ और उनके संघर्षों में साथ देने के लिए। अन्याय क्या हो रहा है बनारस वालों के लिए कि आप न्याय दिलाएंगे? अन्याय तो इतना है कि पूछिए नहीं, जीना मुश्किल हो गया है। 2-4 बताइए। व्यापारियों का जीना मुश्किल हो गया है। GST हमारी सबसे बड़ी समस्या है। GST से जो इतना समस्या है कि इन लोगों को जो कोई कर ही नहीं पा रहा है। मंडी टैक्स, GST सबसे बड़ा समस्या है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जरा भी ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 1,60,000, 1,70,000, 2 लाख करोड़ कर दिया, 5 लाख करोड़ करना है। व्यापारियों का, जनता का खून चूस के 5 लाख करोड़ करेंगे, 10 लाख करोड़ करेंगे, तो जनता ही नहीं रहेगी तो 5 लाख 10 लाख करोड़ होगा क्या? जब जनता ही हमारी नहीं रहेगी, जनता सुखी नहीं रहेगी, सब कुछ महंगाई रहेगी। इनको गैस सिलेंडर, पेट्रोल सब महंगा है, कहाँ से ये रहेगी? अनाज, दाना, पानी सब महंगा है, सब कुछ इनको सस्ता चाहिए। अब भाव दे चाहिए तभी ये जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सैलरी तो बढ़ती नहीं उतनी। जब सैलरी नहीं बढ़ती तो ये महंगाई सपोज कैसे कर पाएंगे अपने को? तो इन सभी समस्याओं के लिए कितना संघर्ष आपने किया काशी जनता के लिए? आपने काशी की जनता के लिए हम लोग जो है विगत जो है 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अब जाकर के लोगों के सामने आए हैं। यही संघर्ष हमारा जो है बहुत पुराना नाता है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता सुखी और स्वस्थ रहे और महंगाई से जो त्रस्त है उससे जो निजात मिले, अब बनारस के लोगों को भी निजात मिले। ठीक है।